हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है कैप्रिकॉर्न की। तो कार्ड के माध्यम से जानेंगे कि कैसा रहने वाला है मई का मंथ कैप्रिकॉर्न के लिए, मकर राशि के लिए। सन या मून में मकर राशि जिनकी भी है, ये रीडिंग उनके लिए है। और ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं होंगी। जो बातें रेजोनेट होती हैं वो रख लें, बाकी बातों को जाने दें। अगर रीडिंग पसंद आती है, रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए जान लेते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं मई का मंथ कैप्रिकॉर्न के लिए कैसा रहने वाला है। प्लीज एंजल गाइड करें कैप्रिकॉर्न के लिए कैसा रहने वाला है। कैप्रिकॉर्न के लिए कैसा रहने वाला है मई का मंथ। सॉरी फ्रेंड्स, आज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है तो खांसी आ सकती है, पहले ही सॉरी कह दूँ। प्लीज़ एंजल गाइड करें। मकर राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है मई का मंथ, प्लीज़ गाइड करें। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेल आईडी दी गई ही मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मेल कर सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्लीज़ गाइड करें। 3 कार्ड आए हैं, चलिए ले लेते हैं। वन मोर कार्ड प्लीज। 2 कार्ड्स। बहुत कुछ हलचल मुझे नज़र आ रही है मई के इस मंथ में। चलिए आप लोगों के लिए कार्ड्स आए हैं। 10 ऑफ कप, हर्मिट, 3 ऑफ कप, डेथ, सन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप एंड बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ कप की एनर्जी। चलिए यहाँ से भी निकाल लूँ मैं कार्ड, उसके बाद आपको डिटेल में बताती हूँ। एंजल प्लीज़ गाइड करें कैसे रहने वाला है कैप्रिकॉर्न के लिए, मकर राशि के लोगों के लिए मई का मंथ। ये 4 कार्ड्स हैं लेकिन मैं नहीं लूँगी, लेकिन हाँ इसकी एनर्जी हम देख लेते हैं। डोर टू रोमांस, एंजल ऑफ लव, मैजिशियन एंड एक्शन। 4 कार्ड एक साथ हैं, सो नहीं लिया मैंने, लेकिन हाँ इनका हो सकता है कुछ प्रभाव पड़े। चलिए एक कार्ड आ गया, ये ले लेते हैं। हॉस्टिलिटीज नंबर 26। चल प्लीज गाइड करें। ब्रोकन हार्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट नंबर 6। बॉटम ऑफ द डेक है नंबर 13, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट। एक सेकेंड। जो मुझे एक मैसेज मिल रहा है वो मैं पहले बता देती हूँ। ये जनरल रीडिंग है, सबसे ये रेजोनेट नहीं होगा, किसी के लिए है ये। अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं और अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तो यहाँ पे मुझे नंबर 96 नज़र आ रहा है। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है। नंबर 69, 96, तो ये नंबर 96, 69 ये बता रहा है कि अवेकनिंग नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे। अगर आपको 69, 96 ये नंबर नज़र आ रहा है, या तो आपकी अवेकनिंग हो रही है या आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो रही है। ये उनके लिए है जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, सबके लिए नहीं है ये मैसेज। और इस कनेक्शन में अभी जो सिचुएशन है वो थर्ड पार्टी की वजह से, फैमिली की वजह से, या कुछ ऐसा सिचुएशन बनेगी जिसकी वजह से आपके और आपके ट्विन में
लड़ाई झगड़े होंगे, मनमुटाव होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, कनेक्शन ब्रेक होगा, हार्ट ब्रेक होगा, मतलब सेपरेशन हो सकता है। उसकी वजह से बहुत पेन होगा और हो सकता है आप दोनों में से कोई उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के बारे में भी सोचे। हालांकि ये कॉन्ट्रैक्ट टूटता नहीं है, लेकिन हाँ, ये एक तरीके से कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे उस कनेक्शन से मन उचट जाना, एक तरीके से ये इस तरह की एनर्जी है। तो मई के इस मंथ में ये एनर्जी हो सकती है। और ये पेन जो मिल रहा है ना, चाहे आपको आपकी फैमिली की वजह से, आपके पार्टनर की फैमिली की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से, जीवन में कुछ ऐसे उतार चढ़ाव आएंगे जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी हुई है वो इसलिए हुई है कि आपकी अवेकनिंग हो सके, आपकी या आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो सके। अगर आप लोग को 69, 96 ये नंबर मिरर नंबर नजर आ रहे हैं तो ये साफ जाहिर है कि ये अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है, जिसकी वजह से पेन और हार्ट ब्रेक की स्थिति बन रही है। ठीक है, तो इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। मेडिटेशन करें, ईश्वर पे भरोसा रखें, अपने कनेक्शन पे भरोसा रखें। और अगर इस कनेक्शन पे भरोसा नहीं भी रहा तो भी आप उसे वैसे के वैसे ही छोड़ दीजिए। उस पर ज़्यादा आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना फोकस अपने मेडिटेशन में, अपने ध्यान में और खुद को जो है रिलैक्स रखने में ज़्यादा करें, बेहतर होगा। कि बहस से बचें, लड़ाई झगड़े से बचें, किसी बेकार की उलझनों से बचें। अवेकनिंग की प्रोसेस है, वो होगा, धीरे धीरे होगा, यूनिवर्स की ओर से होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा। आप उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि खुद को शांत रखें, धैर्य से रहें, ईश्वर पे भरोसा रखें और जो है अपना सिर्फ आपका फोकस जो है अपने काम पे होना चाहिए। आपका जो भी कर्तव्य है, जो भी आपका काम है, चाहे आप पढ़ रहे हैं तो, चाहे आप कोई जॉब कर रहे हैं तो, या आप बिजनेस कर रहे हैं तो, या आपके जो भी काम है उस पर करिए, बिजी रहिए। इस कंडीशन में ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप व्यस्त रहें। जितना आप व्यस्त रहेंगे उतना जल्दी इस पेन से आप बाहर निकलेंगे। क्योंकि एक मिसिंग की एनर्जी 4 ऑफ कप की भी बोल रही है कि लॉन्ग डिस्टेंस अगर कनेक्शन में कोई है यहाँ पर तो एक मिसिंग की एनर्जी है, एक डिसअपॉइंटमेंट है और वो आपको परेशान करेगा, वो आपको दुख दर्द परेशानी देगा। लेकिन आपको जो है इस प्रोसेस को समझिए और शांत रहकर सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए। जो आपसे हो सकता है वही कीजिए। जो चीजें आपके हाथ में नहीं है उसे डिवाइन टू को सरेंडर कर दीजिए। चलिए, तो ये एक मैसेज था उनके लिए जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है और लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में है और जिनकी स्थिति ऐसी है। बाकी लोगों के लिए बताते हैं। देखिए, यहाँ पे 3 मेजर आर्काना के कार्ड्स आए हैं, हर्मिट, डेथ एंड सन। और ये तीनों मिलकर ये मैसेज दे रहे हैं मुझे, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी ये आ रही है कि कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, कोई रास्ता मिल जाए, कोई परेशानी का हल मिल जाए, कहीं से कुछ कोई गाइडेंस मिल जाए, कुछ इस तरह की एनर्जी है। क्योंकि डेथ की एनर्जी कह रही है अवेकनिंग होनी है, नया सूरज उगना है, आपका लाइफ का एक चैप्टर क्लोज होकर एक नया चैप्टर शुरू होना है। तो वो एक परेशानी वाला मोमेंट आएगा ही आएगा, आपको फिजिकली मेंटली थोड़ा थोड़ा वो परेशान करके जाएगा। लेकिन ये है कि यहाँ पे हर्मिट हैं, आपके सपोर्टर्स, आपके गाइडेंस, आपके एंजल आपको सपोर्ट करेंगे, आपके एंजेस्टर आपको सपोर्ट करेंगे, आपको गाइडेंस मिलेगी, कहीं ना कहीं से मिल जाएगी, आपको रास्ता मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि अगर आप उलझन में हैं तो आपको रास्ता नहीं मिलेगा, आप परेशानी में हैं, आप मुसीबत में हैं तो आपको हेल्प नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है, मिलेगी, बहुत ईजिली मिल जाएगी। और आपको भरोसा करना होगा और आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी आ रही है सन के साथ। जहाँ पे सन आ जाता है वहां पे फिर कोई नकारात्मक ऊर्जा काम नहीं करती है। तो सन का आना यहाँ पे ये कह रहा है कि आपकी लाइफ में सकारात्मक ऊर्जा आ रही है, आपका दृष्टिकोण चेंज होगा, आप बेहतर की ओर आगे बढ़ेंगे, आपके दिमाग में नए आइडियाज आने वाले हैं और वो नए आइडियाज जब आप जब काम करेंगे तो आपकी ग्रोथ होनी पक्की है। फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे। 10 ऑफ कप की एनर्जी है यहाँ पे, तो या तो जो लोग सिंगल हैं उनकी मैरिज के चांसेस हैं
और जिनकी मैरिज हो चुकी है उसमें फैमिली स्टार्ट हो सकती है, ये भी चांसेस है। बच्चे वगैरह के जन्म के बच्चे का जन्म वगैरह हो सकता है, ये गुड न्यूज़ मिल सकती है, कुछ इस तरह के है। लेकिन हाँ, फैमिली में बहुत सारी खुशियाँ रहने वाली है, फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे, सोसाइटी में भी अच्छा वक्त गुजारेंगे, फ्रेंड्स के साथ भी अच्छा वक्त गुजारेंगे। एक फंक्शन वगैरह का मुझे नज़र आ रहा है, कुछ फंक्शन, फैमिली फंक्शन हो सकता है, या फ्रेंड्स के साथ आप बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं। कोई इनविटेशन मिल सकता है, कोई मैसेज मिल सकता है, कोई प्रपोजल मिल सकता है, कुछ इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे। सकारात्मक रहें, अपना ध्यान जो है ना अपने ऊपर लगाएं। अगर आपका फोकस बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर या किसी अन्य व्यक्ति पर है कि कौन क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और इस तरह से आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, तो ये आपके तरक्की में बाधक बन सकती है, ये एक परेशानी के कारण बन सकता है। आपकी तरफ कुछ प्रपोजल आता हुआ नजर आ रहा है, कोई नई जॉब मिल सकती है, कोई नई पार्टनरशिप हो सकती है, ये लव प्रपोजल भी हो सकता है, नई फ्रेंडशिप का भी हो सकता है। तो जो भी होगा काफी पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएगा और आपके जीवन में एक उत्साह भरता हुआ नजर आ रहा है। जो भी एनर्जी या जो भी प्रपोजल मिले आएगा आपकी तरफ, वो आपके जीवन में एक नई एनर्जी, नया जोश, नया उत्साह भरेगा। कानूनी मामलों की वजह से थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती है। अगर कोई कानूनी मामला चल रहा है, कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, तो वहां पे आपको स्वयं मेंटली या फाइनेंशियली थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, ये एनर्जी है। लड़ाई झगड़े बहस से बचने की पूरी कोशिश करें। बिजनेस अच्छा चलने वाला है, अगर कुछ नया बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, नई पार्टनरशिप हो रही है, तो ये एक ग्रोथ का समय है। आपको थोड़ा सा संतुष्ट होने की एनर्जी भी रखनी है। आपके पास जो है, जितना है, जैसा है, उसमें जितना आप खुश रहेंगे, खुश रहने की कोशिश करेंगे और दिल से खुश होंगे। जो चीज़ें आपके पास हैं, जो चीज़ें ईश्वर ने आपको दी हैं, उन चीज़ों के लिए ईश्वर के आभारी रहें, धन्यवाद कहें। और फोकस ना दूसरों की तरक्की, दूसरों की खुशी, दूसरों की पास कितना कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं, इस एनर्जी से आपको बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये आपकी पेन का कारण बन सकती है। अगर कोई यहाँ पे ऐसा है, कार्मिक कनेक्शन है, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, तो वहां से आप लेट गो कर सकते हैं, मूव ऑन कर सकते हैं। ये एक ब्रेकअप सेपरेशन का मोमेंट भी हो सकता है मई का मंथ, अगर कोई बहुत ही ज्यादा बुरे रिश्ते में है तो। क्योंकि डेथ कार्ड ये भी बता रहा है कि कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप बाहर निकल के आगे बढ़ेंगे, उसके बाद ही आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। डेथ और सन कार्ड एक साथ आए हुए हैं, ये दोनों ही कार्ड एक साथ आना यही बता रहा है कि कुछ जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, जब तक आप उस ऊर्जा से बाहर नहीं निकलेंगे, आपकी लाइफ में सकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी। यहाँ पे सूर्य उदित हो रहा है, यहाँ पूरी तरह से प्रकाशमान हो रहा है, और इसके बाद के कार्ड देखिए, बहुत ही येलो लाइट के साथ, मतलब बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा लिए हुए है। और ये तीनों कार्ड बता रहे हैं कि आपकी तरफ जो है सकारात्मक ऊर्जा आ रही है। लेकिन अगर आप पास्ट की एनर्जी को, किसी खराब रिश्ते को, खराब सिचुएशन को, या बुरी परिस्थिति जो गुजर चुकी है, उसका पेन को पकड़ के, उसकी यादों को पकड़ के आप बैठे रहोगे, तो आपकी लाइफ में कुछ भी आगे बेहतर नहीं होने वाला है। क्योंकि आप अट्रैक्ट क्या कर रहे हो, उस पेन को ही अट्रैक्ट कर रहे हो जो किसी ने दे दिया या किसी सिचुएशन ने दे दिया। आप उसी को याद करके, उसी को सोच सोच कर आप वहीं पे बैठे हुए हो, और वहां से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तो जब तक उससे मूव ऑन करके आप आगे नहीं बढ़ेंगे, चीजें सही नहीं होंगी। फाइनेंशियली थोड़ी सी परेशानी इस मंथ हो सकती है, लेकिन फिर भी अगर नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसकी वजह से भी हो सकती है, ये थोड़ी सी पैसों की तंगी रह सकती है। और लेकिन हाँ, यह है कि धीरे धीरे ये चीजें खत्म होंगी, बहुत जल्दी नहीं होंगी, लेकिन हाँ धीरे से होंगी। लेकिन हाँ, अगर आपका खर्च बहुत ज़्यादा है तो इस पर आपको थोड़ा सा संयम लगाने की ज़रूरत है कि खर्च कम करें, बचत करने की कोशिश करें। ये एनर्जी है यहाँ पे। हेल्थ इशू किसी की है तो वो बहुत जल्दी सॉल्व होगी,
अगर किसी की भी कोई भी प्रॉब्लम चल रही है हेल्थ को लेकर, फाइनेंस को लेकर, तो ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। मेरे ख्याल से इस महीने की शुरुआत में आप महसूस में फाइनेंस की कमी महसूस करेंगे, लेकिन लास्ट होते होते तक मेरे ख्याल से ये जो है कार्ड्स यही बता रहे हैं, एनर्जी कुछ इस तरह की है कि आपकी फाइनेंस की प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपकी तरफ जो है ना एक गुड लक आता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। चलिए यहाँ से देख लेते हैं एंजल आपके क्या आंसर, क्वेश्चंस का क्या आंसर देती है, अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो, और नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग और क्या बताती हैं। और जिन लोग की अवेकनिंग हो रही है या टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप बाहर निकल रहे हैं, मेडिटेशन जरूर करें, ध्यान में बैठे ईश्वर के पास। अगर ध्यान में मन नहीं लगता तो मंदिर में जाके 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा जितनी देर शांत भाव से बैठ जाइए बस, और कुछ नहीं कीजिए, अपने मन को शांत करने की कोशिश कीजिए। या तो घर पर ही मंदिर में अपने या कहीं पर भी शांत में जगह पे बैठ जाइए जहाँ पे बहुत शोर ना हो, और बस अपने मन को शांत करने की कोशिश कीजिए, एकाग्र करने की कोशिश कीजिए। प्लीज एंजल गाइड करिए। अपॉर्चुनिटी, देखिए आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज आ रही है। चूज न्यू डायरेक्शन, जैसे कि मैंने कहा नया ऑफर मिल सकते हैं, नई जॉब हो सकती है, नया बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, और यहाँ पे ये भी कहा है कि एक नया रास्ता चुनना है आपको। एक हो सकता है किसी के कार्मिक कनेक्शन में हो, टॉक्सिक कनेक्शन हो, वहां से निकलकर आप कोई नया रास्ता चुने और कोई नई जॉब चुन सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ ही रही है, लेकिन हाँ अपॉर्चुनिटीज को अर्न करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, ऐसा नहीं कि बैठे बिठाया जाए। लेट गो की कार्ड फिर से आ गया, डेथ का कार्ड भी यही कह रहा है लेट गो करना है, और यहाँ पे लेट गो का कार्ड भी आ गया है। तो जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप है, टॉक्सिसिटी है, नकारात्मक ऊर्जा है, लोग हैं, परिस्थितियां हैं, विचार हैं, सबसे लेट गो करना है। पास्ट की जितनी भी ऐसी एनर्जी जो आपको दुख दे रही है, परेशान कर रही है, आपको बांध कर रखी है, स्टक करके रखी है, उन सबसे आपको लेट गो करना है। बॉटम ऑफ द डेक है वेट का कार्ड, तो थोड़ा सा किसी के लिए जो है ये है कि थोड़ी देर रुकना है, थोड़ा रुकना है आपको, अभी सही समय आया नहीं है। उसके बाद जो है अबंडेंस का कार्ड है, अबंडेंस आने के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा, ठीक है, या अभी जो आप सोच रहे हैं उस काम को होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो सकारात्मक बने रहिए, काम करते रहिए, और डिवाइन टाइम आने पे आपका काम बन जाएगा। चलिए यहां से गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रहे हैं। प्लीज एंजल गाइड करें। थैंक यू। होल्ड योर विजन, बिलीव इन इम्पॉसिबल, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, और बॉटम ऑफ द डेक है कम्युनिकेशन इज की। तो थोड़ा सा कम्युनिकेट करना जरूरी है। अगर रिश्तों में अनबन चल रही है तो वहाँ पे साफ साफ बातें करके, कम्युनिकेट करके आप रिश्तों को बेहतर कर सकते हैं। और जहाँ पर भी ज़रूरत है कम्युनिकेशन की, वहाँ पे जो है चीज़ों को सही करने के लिए कम्युनिकेट कीजिए, हाँ, लेकिन बहस से बचे, इतना बात साफ है यहाँ पे। बिलीव इन इम्पॉसिबल का कार्ड है, आप विश्वास करिए, आपके सपने पूरे हो सकते हैं, चीजें सही हो सकती हैं। अभी बुरा वक्त हो सकता है, एक तरीके से थोड़ा सा एक लाइफ का एक बुरा चैप्टर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, चीजें सही नहीं होंगी, आपको बस भरोसा करने की जरूरत है।
चलिए यहाँ से देख लेते हैं गाइडेंस। एंजल आपको क्या सलाह देती हैं? एंजल प्लीज सलाह दें, क्या करना चाहिए और क्या नहीं कैप्रिकॉर्न को मई के इस मंथ में। चलिए बहुत सारे आ गए कार्ड्स। ओपन टू रिसीविंग मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स आपको सही रास्ता दिखाने के लिए, मैंने कहा ना हार्मिट का कार्ड आया हुआ था और गाइडेंस आपकी तरफ आ रहा है। अगर आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, परेशानी से बाहर निकलने के लिए समझ में नहीं आ रहा है कुछ, तो आपकी तरफ गाइडेंस आ रहा है। यूनिवर्स आपको मैसेज देने वाली है, तो आप उन मैसेज को समझने की कोशिश करें। माइंडसेट इज एवरीथिंग। तो आप जैसा सोचेंगे वैसा होगा, तो अच्छा सोचिए और सब कुछ अच्छा होगा। फिर यू आर नॉट अ ड्रॉप इन द ओशन, यू आर द एंटायर ओशन इन अ ड्रॉप। तो अपनी क्षमता को, अपनी पावर को पहचानना है, कि अपनी योग्यताओं को पहचानना है और उसके हिसाब से आपको काम करना है। अपने आप को कभी भी कम नहीं आंकना है। कैप्रिकॉर्न की हमेशा आदत होती है, वैसे भी उनके स्वभाव में होता है कि वो, उनके में हजारों गुण रहेंगे तो भी से वो कभी ये नहीं समझेंगे कि जो है उनमें इतने गुण हैं। अहंकार नहीं आता है कैप्रिकॉर्न में, चाहे उनके अंदर कितने ही गुण क्यों ना हो। और किसी किसी में आ सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है सिर्फ कैप्रिकॉर्न मायने नहीं रखता है। जैसे कोई इंसान है, उसकी मूलांक के अनुसार भी अगर उसमें कुछ ऐसा ग्रह बनते हैं, नक्षत्र के अनुसार बनते हैं या भाग्यांक के अनुसार बनते हैं, या कुछ ग्रह ऐसे आके बैठ जाते हैं जो अहंकार पैदा करते हैं, तो हो सकता है किसी में। लेकिन अगर आप नॉर्मली कैप्रिकॉर्न को देखोगे तो उनके अंदर अहंकार नहीं होता है। उनमें मतलब वो कभी भी स्वयं को नहीं, मैंने कहा ना कि अगर उनमें हजारों गुण भी होंगे, अच्छे गुण, हजारों अच्छे गुण होंगे, बहुत सारी क्वालिटी होगी, तब भी वो कहेंगे ना ना ना, मुझ में कुछ नहीं है, मैं मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ मतलब कुछ भी ऐसा है नहीं है। इस तरह की एनर्जी होती है। तो अपने आप को कम नहीं आंकना है, ये बात आपको याद दिला रहे हैं। लाइफ इज नॉट अबाउट फाइंडिंग योर सेल्फ, लाइफ इज अबाउट क्रिएटिंग योर सेल्फ। तो अपने आप को स्वयं गढ़ना है, स्वयं बनाना है। अपने जीवन को अच्छा और बुरा बनाना आपके स्वयं के हाथ में है, और ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हैं, किस तरह से अपने जीवन को बेहतर की ओर लेकर चाहते हैं। तो सब कुछ आपके है, जैसा सोचेंगे वैसा होगा। अपनी योग्यता को पहचानना है, यूनिवर्स जो मैसेज भेज रही है उसको भी पहचानना है, और अपने आप को फिर से खड़ा करना है। अगर मान लीजिए आप किसी सिचुएशन में बुरी तरह से हार गए हैं, टूट चुके हैं, गिर गए हैं, और पूरी तरह से अपना सारा कॉन्फिडेंस भी खो दिया है आपने, फिर भी यूनिवर्स आपको यही कह रही है कि उठो, जागो, आगे बढ़ो, क्योंकि ये आपकी जिंदगी है और आपको आगे बढ़ना है। तो खुद को क्रिएट करना है, फिर से क्रिएट करना है। कितने भी टूट गए हों, कितने भी बिखर गए हों, खुद को समेटना बहुत ज़रूरी है। तो यही है इस मंथ की एनर्जी। तो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, रेजोनेट हुई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगली किसी रीडिंग में। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।